अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों ने पहली वीडियोस देखी होंगी और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ भी आई होगी। अगर किसी भी किस्म का आपको मैंने पहले ही बताया हुआ है कि किसी चीज़ की समझ ना आई हो या उसके अलावा उसको और ज़्यादा अच्छी तरह से समझना चाहते हो तो उसके बारे में आप कमेंट्स में बता सकते हैं। और इस वीडियो से हम बाकायदा प्रैक्टिकल जो हमारा है कंप्यूटर क्लास का वो शुरू कर रहे हैं। उससे पहले कंप्यूटर के प्रैक्टिकल शुरू करने से पहले हम, क्योंकि प्रैक्टिकल होता है एक प्रैक्टिकल जगह पर, एक अपनी एक मखसूस जगह पर। जिस तरह हर चीज़ के लिए एक मखसूस जगह होती है, वर्कशॉप होती है, एक जगह होती है, एक रूम होता है या जैसे दुकान होता है। इस तरह स्कूल में एजुकेशन में ये होता है कि उनके लिए लैब्स होते हैं। कंप्यूटर लैब, कंप्यूटर के लिए कंप्यूटर लैब होता है, साइंस लैब्स होते हैं और साइंस में फिर केमिस्ट्री के लिए लैब होता है, बायो लैब होता है, फिजिक्स लैब होता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल के लिए अलग से लैब होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अलग से लैब होता है, इस तरह सिविल इंजीनियरिंग के लिए अलग से लैब होता है। तो इस तरह किसी भी लैब में जाने से पहले कुछ एहतियाती कुछ इंस्ट्रक्शन होती है कि वो हर लैब के बाहर भी लगी होती है, बाहर भी लगी होती है। उससे पहले भी टीचर और इंस्ट्रक्टर जो है वो समझाते हैं और वो एहतियाती तदाबीर होती है, इंस्ट्रक्शन होती है, वो स्टूडेंट्स को बताई जाती हैं। लैब के बाहर भी लगी होती है और लैब के अंदर भी उसको आवेदन किया जाता है ताकि स्टूडेंट्स जो हैं उसको बार बार देखें, उसको पढ़ें और उसको जो है जहन नशीन कर लें और उस पर जो है अमल करें साथ साथ में। तो जो कोई भी लैब हो उसमें जाने से पहले कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं कि वो सबके लिए, सब हर किस्म के लैब के लिए ज़रूरी हैं और उस पर जो है अमल करना इंतहाई ज़रूरी है। उसके लिए ये है कि सबसे पहले जो किसी भी लैब में जाने से पहले लैब इंचार्ज की इजाज़त लेना ज़रूरी है। उसमें दाखिल होने से पहले, किसी भी लैब में दाखिल होने से पहले लैब जिसके अंडर में है, लैब कंट्रोल जो करने वाला है, लैब का जो चाहे वो टीचर हो, इंस्ट्रक्टर हो, चाहे वो लैब इंचार्ज हो, लैब असिस्टेंट हो, उससे इजाज़त लेना इंतहाई ज़रूरी है। दूसरी बात, लैब के अंदर दाखिल होने से पहले ये है कि किसी भी लैब में गीले कपड़े, गीले हाथों, गीले जिस्म के साथ दाखिल होना मना है। ठीक है, गीले हाथों के साथ गीले और दूसरी बात कि लैब में दाखिल होने के बाद जो है बग़ैर इजाज़त किसी भी चीज़ को हाथ लगाना मना है। फिर लैब के अंदर जो है खाना पीना इंतहाई मना, इंतहाई प्रोहिबिटेड है, मना है, चाहे वो किसी भी किस्म का लैब हो। ये जनरल इंस्ट्रक्शन है, सब किस्म के लैब्स के लिए इस्तेमाल होंगी। ठीक है। तो इसके बाद ये है कि किसी भी लैब में जो चीज़ जहाँ से उठाई जाए वो चीज़ वहीं पर दोबारा वापस अपनी जगह पर रखी जाए, क्योंकि हर चीज़ के लिए एक मखसूस हर लैब में हर चीज़ के लिए एक मखसूस जगह होती है, बनाई गई होती है और उसको रखने के लिए, उसको लटकाने के लिए या उसको उसके लिए अपना एक ड्रा होता है या अलमारी होती है या कोई मखसूस बॉक्स होता है। तो हर चीज़ के लिए अपनी मखसूस जगह होती है, इसलिए जो चीज़ जहाँ से उठाई जाए वो चीज़ वहाँ पर रखना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि ज़रूरत के वक्त मतलूबा चीज़ अपनी जगह पर होना इंतहाई ज़रूरी है। इसलिए जो चीज़ जहाँ से उठाई जाए उसको इस्तेमाल करने के बाद साफ़ करके वापस अपनी जगह पर पहुँचाना ज़रूरी है, वहाँ पर वहीं पर रखना चाहिए। इसके अलावा लैब में शोर करना मना है, क्योंकि शोर इस तरह होगा कि अगर आप शोर करेंगे तो हो सकता है वहाँ पे कोई मशीन ऐसी लगी हो जिसमें कोई प्रॉब्लम आ गई हो, उसकी आवाज़ चेंज हो गई हो, लेकिन आपकी शोर की वजह से उसकी आवाज़ किसी को नहीं आ रही होगी और जो कि नुकसान का सबब बन सकती है। इसके अलावा यह है कि लैब के अंदर अपने साथियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ या अपने कोलीग्स के साथ या किसी के साथ भी वहाँ पे कोई भी हो और तो वहाँ एक दूसरे के साथ हंसी मजाक जो है ये भी मना है। और इसके अलावा यह है कि लैब में अपने काम से काम रखें, दूसरे के इस काम में दखल ना दें। और दखल उस वक्त दें कि अगर आप देख रहे हैं कि एक चीज़, एक काम गलत हो रहा है जिसकी वजह से करने वाला जो काम कर रहा है उसको भी नुकसान पहुंच सकता है, इसके अलावा जो बाकी लोग वहाँ मौजूद हैं उसको भी नुकसान पहुंच सकता है। तो उसके बारे में जो है इंतहाई नरम लहजे में, इंतहाई मौलबाना तरीके से जो है लैब इंचार्ज जो होगा, लैब असिस्टेंट होगा या इंस्ट्रक्टर होगा, वो तो उसको आगाह करें उसके बारे में कि वहाँ पे ये काम गलत हो रहा है जिसकी वजह से जो कि नुकसानदेह है, करने वाले को भी नुकसान पहुँच सकता है, या कोई इनका ना कर रहा हो, खुद ब खुद वो काम हो रहा हो, कोई मशीन गलत चल रही हो या मशीन में कोई चीज़ फंस गई हो, कपड़ा हो या और कोई चीज़ हो या आग लग गई हो, तो उसके बारे में सब जो है जो
हिफाजती तदाबीर है या जो भी है उसकी इतला सबसे पहले क्या है लैब इंचार्ज को देना ज़रूरी है। इसके अलावा क्या है कि लैब के अंदर किसी भी कोई भी मशीन हो, हर मशीन को इस्तेमाल करने के लिए जो मशीन बनाने वाली कंपनी है उसकी तरफ से इंस्ट्रक्शन जो है अहकामात जारी किए जाते हैं। तो हर मशीन को इस्तेमाल करने से पहले उसके इस्तेमाल करने के तरीका, उसका इंस्ट्रक्शन जो है वो पढ़ना ज़रूरी है। अगर वो आप उसको पढ़कर उस पर अमल करना ज़रूरी है। और अगर आपको मालूम ना हो या वो इंस्ट्रक्शन आपके पास ना हो तो फिर क्या करना है उस मशीन के बारे में, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन हो कोई भी मशीन हो, तो वो उसके बारे में जो है अपने लैब इंचार्ज से जो है वो मालूम करना, उससे पता करना ज़रूरी है। उसके बाद जो है वो मशीन इस्तेमाल करें। कोई भी मशीन को ऑन करने से पहले, उसको चलाने से पहले भी लैब इंचार्ज से जो है इजाज़त लेनी ज़रूरी है। और उस मशीन को बंद करने से पहले, उसको ऑफ करने से पहले भी जो लैब इंचार्ज से इजाज़त लेना इंतहाई ज़रूरी है। इसके अलावा लैब में अपनी मर्ज़ी से कोई काम ना करें। तो ये तो हो गई लैब में जाने से पहले और लैब के अंदर जो है काम करने के तरीके जो है वो फिर आगे हम जाके बताएंगे, और साथ साथ में जो है इसके साथ हम चलते रहेंगे। तो ये कुछ जनरल सी इंस्ट्रक्शन थी जो कि हर लैब के लिए ज़रूरी है। तो उसके लिए जो है इन चीज़ों पर आपको अमल करना इंतहाई ज़रूरी है। जिस तरह अभी हम ये कंप्यूटर की क्लास है तो कंप्यूटर लैब में जाएंगे। कंप्यूटर लैब के लिए जो है ये जनरल इंस्ट्रक्शन तो आप लोगों ने पढ़ ली। इसके अलावा कुछ इंस्ट्रक्शन जो है जिस तरह कंप्यूटर के लैब के आपको मेरे साथ देख रहे हैं, ये कंप्यूटर लैब है हमारा, उसका डोर के ऊपर ही आपको इंस्ट्रक्शन लिख कर दी गई है। आ जाएँ देखते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है। ये कंप्यूटर जो है एज ए एब्रीवेशन उन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है कंप्यूटर लैब को, और उससे ही जो है इंस्ट्रक्शन जो है वो बनाकर आपको सामने पेश की गई हैं। तो सबसे पहले जो कंप्यूटर का लफ्ज़ है सी है, तो उसे कम टू क्लास विद क्लीन हैंड, मतलब हाथ साफ़ करके आए। ऑपरेट इक्विपमेंट केयरफुली, एहतियात के साथ जो है मशीनें जो है इक्विपमेंट जो भी चीज़ें होगी तो उसको एहतियात के साथ जो है इस्तेमाल करें। और आप जो है मैनेज योर टाइम वाइजली, और बहुत एहतियात के साथ अपने टाइम को जो है मैनेज करें, वक्त की पाबंदी करें। प्रैक्टिस यूर टाइपिंग एट होम, और जो काम आप उसको लैब में करें वो जो है अपने घर में जाकर उसको दोबारा जो है उसकी प्रैक्टिस करनी है। यूज़ इनसाइड वॉइस, मतलब जो है खामोशी के साथ अपना काम करें। टच द कीबोर्ड लाइटली, और एहतियात के साथ जो है जितनी भी मशीनें हैं, कीबोर्ड है, माउस है, जो भी चीज़ें जिस भी लैब में चीज़ें होती हैं वो इंतहाई एहतियात के साथ इस्तेमाल करनी चाहिए। ईट एंड ड्रिंक आउटसाइड इन द लैब, पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि ये एक जनरल इंस्ट्रक्शन है कि खाना पीना जो है किसी भी लैब में करना मना है। अच्छा, आर से लिखा हुआ है रिमेंबर टू आस्क बिफोर प्रिंटिंग वगैरह हो। मैंने आपसे पहले ही कहा है कि कोई भी काम करने से पहले और लैब इंचार्ज से, इंस्ट्रक्टर से इजाज़त लेना इंतहाई ज़रूरी है। फिर जो है लैब का एब्रीवेशन लिखा हुआ है तो उससे भी उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन बनाए हैं, बनाकर लिखे हुए हैं। लर्न समथिंग न्यू ईच क्लास, हर क्लास में आपको चाहिए कि आप कोई एक छोटी सी चीज़ हो या बड़ी चीज़ हो, जो भी हो, कोई ना कोई नई चीज़ आप उसमें ज़रूर सीखें। ऐसे लिखा हुआ ऑलवेज डू योर बेस्ट, कि आप अपना काम जो है बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करें। और बी हेल्पफुल टू योर क्लासमेट, इसके साथ साथ आप अपने क्लासमेट्स, अपने दोस्तों के साथ अपने साथियों का भी जो है ख्याल करें। तो इसके बाद जो है हम अंदर जाके आपको अपने लैब का विज़िट करवाते हैं और उसके साथ साथ जो है हम अपनी प्रैक्टिकल क्लास का आगाज़ करते हैं। तो चलें आ जाएं। अच्छा, वेलकम टू कंप्यूटर लैब। ये हमारा कंप्यूटर लैब है। कुछ चार्ट्स लगे हुए, कुछ इंस्ट्रक्शंस और कुछ जो है ब्लॉक डायग्राम्स बने हुए हैं, और ये हमारे सारे सिस्टम्स पड़े हुए हैं। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास होगी वो जिस तरह हम पढ़ चुके हैं थ्योरी तो हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद जो है हमारी ये कुछ सामान मैंने पहले से खोल कर आपके लिए जो है रखा हुआ है ताकि हमारी क्लास में ज़्यादा टाइम ना लगे। इसलिए जो है हम पढ़ चुके हैं सबसे पहले जो है कंप्यूटर क्या होता है। तो ये सारा कंप्यूटर सिस्टम है, ठीक है, सारा कंप्यूटर सिस्टम है। इसमें जो है कुछ सबसे पहले क्या होते हैं इनपुट डिवाइसेस। तो इनपुट डिवाइसेस में कौन कौन से हैं, आप लोग जो है कमेंट में मुझे इसका आंसर बताएंगे कि इसमें जो है इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से हैं।
और फिर जो है इसमें जो है आउटपुट डिवाइस कौन सी है और इसमें प्रोसेसिंग डिवाइस कौन सी है, मैं भी आगे चलकर आपको बताऊंगा, लेकिन ये आपको मैं दिखा रहा हूँ। इसका आंसर जो है आप लोगों ने कमेंट में करना है कि ये क्या चीज़ है। ये असल में, चलो मैं भी बता देता हूँ, ये माउस है, इनपुट डिवाइस है, ठीक है। जिस तरह मैंने कहा था कि उसके 2 बटन होते हैं, तो ये इसके 2 बटन हैं। ये भी इसका एक बटन है सेंटर बटन, जो कि जूमिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है। ये इसके 2 बटन, लेफ़्ट और राइट बटन। इसके अलावा ये कीबोर्ड जो है एक इनपुट डिवाइस है। इसके अलावा ये हमारा मॉनिटर है जो कि एक आउटपुट डिवाइस है, स्क्रीन है। अच्छा, तो ये हो गया मॉनिटर, एलसीडी स्क्रीन। और ये क्या चीज़ है, ये जो पूरा बॉक्स है, इसके बारे में जल्दी से कमेंट में बता दें कि इसको आप लोग क्या कहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर मैंने काफ़ी लोगों को इसको जो नाम दिया जाता है वो गलत लिया जाता है। बाद में तो मैं अभी इसी वीडियो में मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इसको क्या कहते हैं, लेकिन आप भी जल्दी से कमेंट में बता दें कि इसको क्या कहते हैं। ये तो मैंने बता दिया कि ये कीबोर्ड है, ये माउस है, ये मॉनिटर है, ये दोनों इनपुट डिवाइसेस हैं, ये आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। ये कीबोर्ड, माउस, ये क्या चीज़ है, इसके बारे में आप जल्दी से कमेंट में बता दें। बाद में मैं आपको ख़ुद ही बताऊंगा कि ये क्या है, ठीक है। फिर इसमें कुछ और चीज़ें भी हैं, बटन्स वगैरह हैं, तो उसके बारे में भी आप मुझे बता सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इसको कहते क्या है, इस पूरे बॉक्स को क्या कहते हैं। अच्छा, तो चलें मैं आपको आगे बता रहा हूँ कि ये क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो जैसे हमने पढ़ा था, तो ये आपने पूरा सिस्टम हो गया कि ये पूरा सिस्टम है कंप्यूटर का, ठीक है। इसके साथ ये कुछ केबल्स लगे हुए हैं, पावर केबल्स होते हैं, जो कि जिसकी मदद से इसको जो है हम बिजली के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है। ये पावर केबल्स हो गए, एक मॉनिटर के लिए, एक जो है इस कंप्यूटर सिस्टम के जो नीचे वाला सिस्टम है उसके लिए, ठीक है। तो इसके साथ साथ जो है हम और पढ़ रहे हैं, और ये जिस तरह हमने पढ़ा था इसके बारे में मैंने आपको बता भी चुका हूँ कि ये हम इस तरह इस्तेमाल करते हैं एक्सटेंशन वगैरह के लिए, मैंने बताया था, अगर आपको याद हो। इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको आगे जाकर, ठीक है। तो ये आ जाए, पहले सबसे पहले देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। अच्छा, तो वो तो हमने पढ़ लिया। तो ये जो है इस चीज़ को क्या कहते हैं, ये जो अभी आपके सामने नज़र आ रही है, ये वाली, ये सारा बॉक्स है, इसको आप लोग क्या कहते हैं, जल्दी से कमेंट में बता दें कि इसको आप लोग क्या कहते हैं। फिर मैं आगे जाकर आपको ऐसे ही बताने वाला हूँ कि इसको क्या कहते हैं। ये असल में ये कंप्यूटर सिस्टम कहलाता है, सिस्टम बॉक्स कहलाता है, सिस्टम केसिंग कहलाती है। ये एक बॉक्स है जिसके अंदर जो है सारा सिस्टम कंप्यूटर का जो है वो इसके अंदर इंस्टॉल किया जाता है, उसके अंदर लगा होता है, और उसके कनेक्टर, उसके जो पॉइंट्स होते हैं वो बाहर होते हैं इस सिस्टम के, और उसके ज़रिए से हम इसके साथ बाकी चीज़ें जो है वो कनेक्ट करते हैं। तो ये सारा क्या है, ये एक सिस्टम केसिंग इसको कहते हैं। केसिंग बॉक्स है, बॉक्स सिर्फ एक डब्बा है और इसके अंदर सारी चीज़ें लगी हुई है। इसको ज़्यादातर लोग CPU कहते हैं, हालांकि ये गलत है, इंतहाई गलत नाम है इसका नाम। ये CPU नहीं है, ठीक है। ये जहन नशीन कर लें कि इसको कभी भी आप लोग CPU नहीं कहेंगे। अगर कोई जाहिल कोई बंदा इसको CPU कहता है तो वो गलत कह रहा है, ठीक है। ये एक सिस्टम है, सिस्टम बॉक्स है, केसिंग है, डब्बा है। जिस तरह हम शूज़ का एक डब्बा होता है तो उसके अंदर शूज़ होते हैं, ये डब्बे को तो हम शूज़ नहीं कहते ना, तो उसके अंदर जो शूज़ पड़े होते हैं तो वो शूज़ होते हैं। तो इस तरह ये CPU नहीं है, CPU इसके अंदर होता है, ठीक है। ये CPU नहीं, ये एक बॉक्स है। जिस तरह जूतों का डब्बा होता है तो डब्बे को तो हम जूतों का डब्बा ही कहते हैं, जबकि उसके अंदर जो चीज़ पड़ी होती है उसको असल नाम लिया जाता है, असल चीज़ तो वो होती है, ठीक है। तो ये एक डब्बा है, बॉक्स है, सिस्टम केसिंग है, सिस्टम बॉक्स है, ठीक है। इसके अंदर सारी चीज़ें लगी होती है, ठीक है। तो इसके अंदर ये पावर बटन, ठीक है, ये रिस्टार्ट बटन, रिबूट बटन कहलाता है। ये फ्लॉपी के लिए होता है। फ्लॉपी क्या चीज़ होती है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो है CD रोम है, ठीक है। CD रोम का ये ट्रे के लिए इन आउट, ठीक है, फॉरवर्ड वगैरह का बटन बाद में होता है, बाद में नहीं होती है, वॉल्यूम का बटन होता है। ये भी सिस्टम में CD रोम में होता है, नहीं होता, ये पुराना सिस्टम है, इसलिए इसमें ये सारी चीज़ें आपके लिए आसान होगा समझना कि ये चीज़ें भी हो सकती हैं इस सिस्टम में। लेकिन जो न्यू सिस्टम आ रहे हैं, जिस तरह मैंने आपको ब्लैक वाला दिखाया, तो वो न्यू मॉडल है, तो उसमें ये सारी चीज़ें, ज़्यादातर चीज़ें नहीं हैं, ठीक है।
उसमें रिबूट का बटन नहीं है, उसमें जो है फ्लॉपी का सिस्टम जो है वो नहीं है, ख़त्म किया हुआ है, क्योंकि ये पुराना सिस्टम था तो फ्लॉपी आजकल यूज़ नहीं हो रही है, ठीक है। और ये जो CD रोम है तो इसके लिए सिर्फ एक ही बटन उन्होंने रखा हुआ है, वॉल्यूम का बटन उन्होंने ख़त्म कर दिया है, ठीक है। और इसके अलावा क्या चीज़ें हैं, और CD रोम में जो है ये जो हेडफोन्स के लिए बस पॉइंट है वो उन्होंने ख़त्म किया हुआ है न्यू सिस्टम में, ठीक है। वो भी मैं आपको बताऊँगा दिखाऊँगा कि क्या कैसे ख़त्म किया हुआ है, कहाँ से, ठीक है। अच्छा, तो ये है जनाब असल में फ्लॉपी। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर टाइप होती है और इसके अंदर एक मैग्नेटिक टेप लगी होती है और डिस्क लगी होती है, मैग्नेटिक डिस्क। जिस तरह हल्की सी प्लास्टिक की एक डिस्क है, सर्कल टाइप डिस्क है। ये मैं फिर खोल कर आपको किसी टाइम बता दूंगा, अब टाइम ज़्यादा लेगा, ठीक है। तो ये फ्लॉपी है, ये इस तरह इसके अंदर डाली जाती थी और ये बटन दबाने से फिर बाहर निकलती थी, ठीक है। तो ये स्टोरेज के लिए स्टोरेज डिवाइस थी, है भी, लेकिन ये आजकल यूज़ नहीं हो रही है, ठीक है। क्योंकि इसमें असल मसला इसमें क्या था कि इसमें स्टोरेज बहुत कम होती थी, स्टोरेज इसमें बहुत कम होती थी, ठीक है। तो ये सिस्टम बॉक्स हो गया, इसके अंदर सारा सिस्टम लगा होता है, ये CPU नहीं है, तो ये जहन नशीन कर लें। और फिर इसकी दो किस्म होती हैं, अगर ये इस तरह है वर्टिकली रखा हुआ है, इस डिज़ाइन का है, तो इसको टावर केसिंग कहते हैं, टावर सिस्टम कहते हैं, टावर सिस्टम केसिंग कहते हैं। और अगर ये इस तरह पड़ा हुआ है जिस तरह वो ब्लैक मैंने आपको दिखा दिया, तो वो क्या है, वो डेस्कटॉप है। इस तरह अगर ये हॉरिजॉन्टली पड़ा हुआ है तो ये क्या है, क्या होगा, जिस तरह वो ब्लैक वाला मैंने आपको दिखाया, ठीक है। तो क्या है ये, फिर क्या कहलाएगा, ये कि वो जो इस तरह पड़ा हुआ हो तो फिर ये कहलाएगा डेस्कटॉप सिस्टम केसिंग, ठीक है। इसके अंदर सारे सिस्टम सारी चीज़ें लगी होती है, ठीक है। तो मैं आपको अभी प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, बताऊँगा, दिखाऊँगा कि ये क्या चीज़ है। जिस तरह मैंने आपको दिखाया कि ये क्या चीज़ थी, ये CD रोम थी, तो ये CD रोम मैं आपको बाहर प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ, ठीक है। इस टाइप की होती है, ठीक है। ये देखें, फिर इसके कनेक्टर होते हैं। ये जो होता है सबसे पहले, ये जो बड़े बड़े पिन जिसके लगे होते हैं, ये पावर कनेक्टर होता है। फिर ये जो जिसके ज़्यादा पिन लगे होते हैं, बहुत ज़्यादा पिन और बहुत लंबी जो है स्ट्रिप होती है पिन्स की, ठीक है। तो ये क्या होती है, डेटा पॉइंट होता है, डेटा कनेक्टर होता है, ठीक है। इसके अलावा ये जंपर्स होते हैं और ये जो है इसके ऑडियो वीडियो के लिए कनेक्टर होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें होती है, समझ आई। ये चूँकि ये पुरानी चीज़ें हैं तो इसका कोई मसला नहीं है कि अगर गिर जाए, इसलिए हम पुरानी चीज़ें पे जो है फ़िलहाल आपको ये प्रैक्टिकल करवा रहे हैं, ठीक है। और ये इसी तरह ये एक CD रोम और ये इस तरह DVD रोम भी होता है, वो भी सेम ही डिज़ाइन का, सेम ही साइज़ का, सेम ही शक्ल का होता है। CD रोम पे अगर वो CD के लिए सिर्फ स्पेसिफिक बना हुआ है तो CD रोम जो कहलाता है, तो उस पर CD चल सकती है। DVD अगर हम उसमें लगाएंगे, DVD डिस्क जो लगाएंगे वो तो एडवांस होती है, तो वो DVD पे नहीं, CD रोम पे नहीं चलेगी। अगर आपके पास DVD रोम लगा हुआ है, ये सिस्टम लगा हुआ है, तो इसमें आप CD कॉम्पैक्ट डिस्क जो होती है वो भी चला सकते हैं और DVD भी चला सकते हैं। फिर इसके साथ जो इसका राइटर जो होता है, मतलब DVD बनाने के लिए जो DVD और CD बनाने के लिए जो होता है वो CD राइटर और DVD राइटर होता है। CD बनाने के लिए अपना होता है, DVD राइटर के लिए अपना होता है। लेकिन अगर DVD राइटर आपके पास हो, DVD रोम और DVD राइटर आपके पास हो, तो फिर उसमें आप CD भी बना सकते हैं और DVD भी बना सकते हैं, ठीक है। तो वो कॉम्बो कहलाता है जिसमें दोनों कम्बिनेशन होती है, CD और DVD की। तो ये हो गया। जिस तरह मैंने आपको माउस दिखाया, ये माउस दो आजकल जो आ रहे हैं, लेज़र माउस आ रहे हैं, ये PS2 माउस होता है। कनेक्टर की वजह से, ये कनेक्टिंग पॉइंट की वजह से इसको PS2 माउस कहते हैं, ठीक है। इसमें भी ये दो बटन होते हैं, ये सेंटर रोलिंग सर्कल जो होता है वो व्हील होती है और ये लेज़र पॉइंट, ठीक है। इससे पहले जो है बॉल वाले आते थे, वो अगर कहीं मिल गया तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। उसमें बॉल होती थी जिसकी वजह से वो कर्सर या उसकी मूवमेंट होती थी। अच्छा, ये हो गया। इसके अलावा जो है मैं आपको दिखाऊंगा इसके मेन पार्ट्स, कि इसमें इसके मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं। अच्छा जी, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि इस पूरे बॉक्स को जिस तरह CPU कहा जाता है, आजकल भी कहा जाता है, बहुत से लोग इसको कहते हैं और स्टूडेंट्स को भी बता रहे हैं कि ये CPU है। CPU नहीं है, CPU इसके अंदर है। वो क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले ये जो कुछ चीज़ें इसके अलावा जो नज़र आ रही है वो भी मैं आपको बताता चलूँगा। ये क्या है, ये डेटा केबल है और इसके अलावा ये जो है ये पावर केबल्स हैं। जहाँ से पावर केबल्स आ रही है, निकल रही हैं, वो क्या है, पावर सप्लाई है, पावर सप्लाई। इसके ऊपर लिखा भी हुआ है, ये देखें,
ठीक है। इससे मुख्तलिफ़ किस्म के मुख्तलिफ़ सर्किट्स के लिए, मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए पावर्स की कनेक्टर जो है वो निकले हुए हैं। ये पावर कनेक्टर हैं, ठीक है। तो ये सारे जो है हर चीज़ के लिए अपना कनेक्टर होता है, अपनी पावर होती है, तो उसके मुताबिक जो है लगाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जो है हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क ID हार्ड डिस्क, ठीक है, जो कि यहाँ पे फिक्स है। ये CD-ROM है जो फ्रंट से मैंने आपको दिखा दिया। हार्ड डिस्क कैसी होती है वो भी मैं आपको दिखा दूँगा। ये रही, ये हार्ड डिस्क होती है, ठीक है। इसके ऊपर लिखा भी होता है अक्सर कि ये कितने GB की है, मतलब ये कितनी मेमोरी है इसमें, कितने डेटा हम इसमें सेव कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो है इसकी कनेक्टिंग पॉइंट होते हैं, जिस तरह मैंने CD-ROM में आपको बता दिया कि ये इसमें क्या क्या चीज़ होती है। ये जो है पावर कनेक्टर है, ये जंपर है कि इसकी पोजीशन आपको बताता है कि ये सिस्टम इसको कौन से नंबर पे यूज़ करेगा, पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, तो ये उसके लिए जंपर जो है यूज़ होते हैं। और ये जो है इसका डेटा केबल कनेक्टर है। डेटा केबल कौन सी है? ये वाली इसको डेटा केबल कहते हैं, ये वाली, ठीक है। डेटा स्ट्रैप, डेटा कनेक्टर, डेटा केबल इसको कहा जाता है। और पावर केबल जो है ये पावर केबल्स हैं, ठीक है। ये डेटा कनेक्टर, डेटा केबल्स क्या होते हैं वो भी मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, ये होते हैं ये, ठीक है। CD-ROM के लिए भी होता है, DVD-ROM के लिए भी होता है, फ्लॉपी के लिए भी होता था। और फ्लॉपी चूँकि आजकल ख़त्म हो गई है, लेकिन ये जो पुराना सिस्टम है उसमें उसका पॉइंट और उसकी जो है डेटा केबल्स जो है वो होते हैं। तो ये डेटा केबल है, ये इसका डेटा केबल, ये कनेक्टर है उसका, ठीक है। मेल और वो जो उसमें होता है वो फीमेल होता है, वो ये उसमें इंटर हो जाता है, मतलब उसमें लगाया जाता है कि CD-ROM में और फ्लॉपी डिस्क में, और इसके अलावा ये हार्ड डिस्क में, ठीक है। इसके अलावा इसमें और कुछ चीज़ें होती हैं। जो मेन सर्किट जो आपको नज़र आ रहा है जो होता है हर सिस्टम में, वो होता है मदरबोर्ड, जिसको मदरबोर्ड कहा जाता है। मतलब ये हर चीज़ के लिए मदर का माँ का काम करता है और सारी चीज़ें उसी के साथ कनेक्ट होती है। उसके बगैर जो है कोई भी सिस्टम जो है वो काम नहीं कर सकता अगर इसके साथ हम उसको कनेक्ट ना करें, ठीक है। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं, ये मैं इसके केबल्स हटा रहा हूँ ताकि आपको ये मदरबोर्ड जो है वो आपको साफ़ नज़र आए, ठीक है। तो ये मेन पावर केबल है, ये वाली, इसका अपने तरीका होता है निकालने का, तो हर बंदा इसको नहीं निकाल सकता, ठीक है। तो ये देखें, ठीक है, ये मेन पावर केबल है, इस सारी ये पावर सप्लाई है, ठीक है। ये CPU इसके नीचे है, वो भी मैं आपको उसको खोल कर दिखाऊंगा। तो ये इसमें कुछ चीज़ें हैं, ये देखें, हार्ड डिस्क कनेक्टर, इस तरह CD-ROM कनेक्टर, ये मेन पावर केबल कनेक्टर, ये जो है ये देखें, ये फ्लॉपी डिस्क कनेक्टर जो है, फ्लॉपी ड्राइव कनेक्टर जो है वो क्या है, वो थोड़ा सा छोटा है, ठीक है।